हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिकल ओवरलोड रिले, जो कि बायमेटलिक इलेक्ट्रिकल ओवरलोड रिले टाइप है, जो है सीमेंस का हमारे पास, उसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, इसका जो मॉडल नंबर है वो 3UA50 है और इसकी जो करंट रेटिंग है 1.6 टू 2.5 एम्पियर है। देखिए, इसके फ्रंट में ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, इसमें मिनिमम 1.6 एम्पियर है और मैक्सिमम 2.5 रेटिंग है। तो ये करंट की सेटिंग है इस ओवरलोड रिले की। बेसिकली ओवरलोड रिले होता क्या है दोस्तों, कि जब भी किसी मोटर में जो एक सेट पैरामीटर रहता है, जैसे कि उसमें कोई भी किलोवाट की रेटिंग की मोटर होती है, उसमें जनरली क्या होता है कि अगर करंट एक पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो ये ओवरलोड रिले क्या करता है, उसको ट्रिप सिग्नल देता है और कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में पावर फ्लो डायग्राम देखा था, उसमें देखा था कि जो मेन पैनल में एमसीसी में जो पावर सप्लाई होती है पहले कॉन्टैक्टर में आता है। कॉन्टैक्टर का जो आउटगोइंग है पहले पावर ब्रेकर में आता है। पावर ब्रेकर का जो आउटगोइंग है वो कॉन्टैक्टर में जाता है और कॉन्टैक्टर का आउटगोइंग फाइनली ओवरलोड रिले में जाता है। ओवरलोड रिले से जो आउटगोइंग है वो मोटर के टर्मिनेशन में जाता है। तो पावर ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि अगर एक्सेस करंट फ्लो करता है तो वो ट्रिप करता है, तो उसकी भी करंट रेटिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्टर, जो कि बहुत सारे इंटरलॉक्स जो है उसमें रहते हैं, वो किसी भी तरह का फॉल्ट सेंस करने से वो ड्रॉप होता है। उसके बाद है ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले के बाद फाइनली टर्मिनेशन मोटर को जाता है। तो बायोमेटलिक जो ओवरलोड रिले है सीमेंस इस टाइप का है। इसमें क्या होता है, हम बायोमेटलिक मटेरियल यूज़ करते हैं। आप 3 पोर्ट देख सकते हैं, RYB 3 फेज के लिए है। तो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है बायोमेट्रिक का, वो डिफरेंट होता है इस तीनों पॉइंट से। तो क्या होता है कि अगर करंट जो है इसके सेटिंग से ज़्यादा आता है, तो वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होता है वो बेंड होता है। अंदर में बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है, वो बेंड हो जाता है। और जो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनो कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब एनसी कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो एनो कॉन्टैक्ट होता है, वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करता है, जो कि फाइनली कॉन्टैक्टर को ड्रॉप कर देता है। और मोटर की जो सेविंग हो जाती है, क्योंकि अननेसेसरी हीट से मोटर की वाइंडिंग्स जल सकती है, तो जो हमें अवॉइड करना होता है। तो इसमें 2 कॉन्टैक्ट होते हैं दोस्तों, एनसी कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट जनरली इसमें क्या लिया जाता है कि सीरीज में जितने भी इंटरलॉक्स हैं वो सारे सीरीज में होते हैं, जो कॉन्टैक्टर को फीड करता है। उसमें ये एनसी वाला पोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली क्लोज वाला। जब इसमें कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो ये एनसी एनो हो जाता है और यहाँ से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है, इनकी इसके और इसके बीच में वो फॉल्ट जनरेट करता है, तो वो ब्रेक हो जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर मोटर को ट्रिप सिग्नल चला जाता है। ये जो एनो कॉन्टैक्ट है जनरली हम लोग पीएलसी में इंडिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो दी जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से निकाली जाती है। इसमें 230 वोल्ट की एक सप्लाई दी जाती है जो दूसरे पॉइंट से निकाली जाती है, जिसको हम लोग हार्डवेयर कॉन्टैक्ट में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कॉन्टैक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये एनओ कॉन्टैक्ट है और वो एनसी कॉन्टैक्ट है। इसमें हमें 3 बटन दिया गया है। एक है रेड कलर का बटन जो कि टेस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें। टेस्ट जो है इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ओवरलोड रिले है वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। जैसे कि अगर आप इसको टेस्ट को प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से एक ग्रीन कलर का एक छोटा सा स्ट्रिप बाहर निकलता है। वो ये बताता है कि ये ओवरलोड का कंडीशन है। जनरली जब मोटर ओवरलोड पे ट्रिप होगा, इसके थ्रू जब जो भी करंट का सेटिंग्स में दिया गया है उसके थ्रू अगर ये ट्रिप होगा, तो फिर क्या होगा कि ये लीड बाहर आ जाएगा और हमें रीसेट कैसे करना होगा। ये जो ब्लू बटन है वो रीसेट बटन है, आप इसको प्रेस कीजिएगा तो फिर ये अंदर चला जाएगा ऐसे। तो वो रीसेट हो जाएगा और हमें सिग्नल मिल जाए कि हम लोग इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ये फिर से ये एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ओपन होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में। ओवरलोड रिले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो करंट सेटिंग है दोस्तों 1.6 से 2.5, आप इसको आप देख सकते हैं। मैं टेस्टर की सहायता से इसे रोटेट करता हूँ। रोटेट करके इसका सेटिंग्स अलग अलग चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अभी मान लीजिए 1.6 में है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये अभी अभी ये इसकी सेटिंग 2 एम्पियर्स है। यानी कि अब अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट आता है किसी भी फेज में, तो वो फिर इसको ट्रिप करवा देगा, ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। लाइकवाइज इसको अगर हम रोटेट करते जाएं तो ये यहाँ 2.5
एम्पियर तक मैक्सिमम करंट ये कर सकता है। अगर 2.5 से ज़्यादा, अगर हम इसको मैक्सिमम के लिमिट पे रखते हैं तो 2.5 से ज़्यादा अगर करंट आने से वो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। तो लाइकवाइज हम अपने मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग इसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 1.6 टू 2.5 एम्पियर तक ही करंट का रेंज दे सकता है। इसमें ऊपर के जो 3 कॉन्टैक्ट है उसमें आर वाई बी फेज, तीनों फेज लगते हैं, और नीचे में जो है 3 कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पर आर वाई बी, तो ऊपर से नीचे बीच में बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है। यहाँ पर ऊपर में जो नॉर्मल एनसी कॉन्टैक्ट है उसका कॉन्टैक्ट है, और फिर ये जो इसका एनो कॉन्टैक्ट है वो एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है हम ओवरलोड रिले का जनरली यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग ओवरलोड रिले का इस हिसाब से यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके हम लोग ट्रिप सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और मोटर को अननेसेसरी हीटिंग से बचा सकते हैं। हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि अगर ये बार बार ट्रिप होता है तो हमें पहले सिस्टम के फॉल्ट को जानना पड़ता है कि वाकई में अगर वो मोटर है उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। अगर वो मोटर सपोज मिल्स का मोटर है या फिर वो कन्वेयर बेल्ट ड्रिवन मोटर है, तो एक्चुअली में साइट पे कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसके चलते ये ट्रिप हो रहा है, या इवन मोटर के टर्मिनल्स में अगर कहीं पर शॉर्टिंग है उसके चलते ये ट्रिप हो रहा है, तो हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसे बार बार रिसेट करने से क्या होता है कि एक्सेसिव हीट जनरेट होता है उसके वाइंडिंग में, और फाइनली मोटर बर्न हो सकता है। तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इंडस्ट्री में हम लोग इस तरह से ओवरलोड रिले का यूज़ करते हैं, और ये है बेसिक ओवरलोड रिले का। ओवरलोड रिले का ये बेसिक है, तो इसका हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस तरह की और इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।